ओम गणेशाय नमः। नमस्कार सभी भक्तों को। आज की इस वीडियो में आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति प्राप्त करना। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी को आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। प्रत्येक संकष्टी के दिन गणेश भगवान के एक विशिष्ट स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के विश्व पिंगल महागणपति स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग महत्व बताया गया है। संकष्टी चतुर्थी पुत्र सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का रसपान करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान अवश्य लिख दें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्राचीन समय में द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महज एक नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा पुण्य ही प्रतापी राजा था। प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था, परंतु निसंतान होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान की व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसी विचार मन में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। जवानी से बुढ़ापा आ गया, परंतु उस राजा को वंश वृद्धि नहीं हो पाई है। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से विचार विमर्श किया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता और यहाँ पर उपस्थित सभी देश और प्रदेशवासियों, मैंने अपने जीवन में चित्त पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी का अनहित हो। मैंने तो अपनी सदा संतान की तरह प्रजा का पालन पोषण किया है, धर्म आचरण द्वारा शासन किया है, चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की है तथा ब्राह्मणों को चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी मुझे अब तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। राजा के मन की व्यथा जानकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम सभी कुछ ऐसा प्रयत्न करेंगे, इससे आपके वंश की वृद्धि हो सकेगी। इस प्रकार कहकर सभी लोग सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए और वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान व्यवहार, लिखित हीरोज गीत की तरह सनातन पुरुष थे। सभी विद्याओं से निपुण थे। अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न व पुण्य आत्मा थे। उनका मन निर्मल। नाम लोमेश ऋषि था। लोमस ऋषि प्रत्येक कल्पात में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। सभी लोग उन तेजस्वी मुनि को प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनिराज के दर्शन के सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में बात करने लगे कि हम सभी को सौभाग्य से ही ऐसे मुनिराज के दर्शन हुए हैं। अवश्य ही इनके उपदेश से हम सभी का मंगल हो सकेगा। ऐसा निश्चय करके उन सभी ने मुनिराज से कहा, हे मुनिवर, हमारे दुख का कारण सुन लीजिए। अपने संदेश के निवारण के लिए हम सभी आपके पास आए हुए हैं। तब महर्षि ने पूछा, आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके संदेश का निवारण अवश्य करूंगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया, मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी, हमारे राजा का नाम जीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, परमात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी। उन्होंने हम सभी का पालन पोषण किया, परंतु ऐसे पुण्यात्मा राजा का आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ये भगवान माता पिता को केवल जन्मदाता होते हैं, परंतु राजा वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम सभी इस गहन वन में आए हुए हैं। महर्षि, आपको ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि इतने गुणवान राजा की अगर कोई संतान हो तो वह बड़े दुर्भाग्य की बात है। संतान न हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके सौभाग्य से हमने आपका दर्शन किया है। ये मुनिवर, व्रत दान पूजा आदि राजा को पुत्र प्राप्त होगा। आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजाजनों से बात सुनकर महर्षि से बोले, भक्तजनों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। संकट नाशक व्रत के
बारे में। यह व्रत संतान को और धन प्रदान करने वाला होता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दान करें। विधि विधान पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करने की राजा को अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी अपने नगर की ओर लौट पड़े। वन में घटी हुई इस घटना के बारे में सभी प्रदेशवासियों ने राजा महीजित को बताया। प्रवासियों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधि विधान पूर्वक आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और गणेश भगवान की पूजा आराधना की। रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसलिए राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव जो मनुष्य आषाढ़ संकष्टी का चतुर्थी का जो व्रत श्रद्धा भाव पूर्वक अपने सभी शारीरिक सुखों की अधिकारिक होगी। गणेश भगवान की जय। तो आइए जान लेते हैं आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी की धूम प्रमेण। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियावश निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद गणेश भगवान को पूजा की शुरुआत करें। पूजा के करते हुए अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजाने। पूजा को तेल, गुड़, लड्डू, तांबे कलश में पानी, धूप, चंदन, समीपत्र, बेलपत्र और प्रसाद तौर पर किला या नारियल रखें। गणेश भगवान की पूजा करते हुए देवी दुर्गा की प्रतिमा भी अपने पास रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर गणेश भगवान को रोली, फूल, फल, जल, तिल, लड्डू, मोदक भोग लगाएं। फिर गणपति भगवान के सामने धूप दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासेतु शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद दूध या सबूत दाने छोड़कर कुछ भी शाम के समय चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की पूजा करें और आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुने और पूजा करने के बाद वहां उपस्थित सभी के बीच प्रसाद का वितरण अवश्य करें। चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने के गणेश भगवान की पूजा करने से घर नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूजा विधि पूर्ण हुए। ओम गणेशाय नमः। आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का नाम जरूर लिख देना।